क्या आपके घर में हर महीने की 20 तारीख के बाद बातों की जगह ताने शुरू हो जाते हैं? क्या महंगाई के इस दौर में आपका शौहर चिड़चिड़ा और आपका दिल बोझ से भर गया है? याद रखें, रिस्क अल्लाह देता है मगर रिश्तों की हिफाजत हमें करनी पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगी वो एक राज जो पैसों की कमी के बावजूद आपके घर को जन्नत बना सकता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में ज्यादातर तलाकें घरों के झगड़े, बदतमीजी की वजह से नहीं बल्कि खाली जेब की वजह से होते हैं। जब घर का चूल्हा ठंडा पड़ता है ना, तो सदियों की पुरानी मोहब्बत भी दम तोड़ देती है। लोग कहते हैं पैसा हाथ की मैल है, मगर मैंने देखा है इसी मैल के पीछे सगे रिश्ते गंदे हो जाते हैं। आज की वीडियो उन सब औरतों और मर्दों के लिए है जो महंगाई और पैसों की वजह से अपने घर का सुकून खो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो एक राज जो पैसे की कमी के बावजूद आपके घर को टूटने से बचा सकता है। ये फिल्मी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं कि हम भूखे तो रह लेंगे मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। हकीकत ये है कि जब बच्चों की फीस सर पर हो ना और बिजली का बिल जेब से बड़ा हो जाए, तो मियाँ बीवी के लहजों में खुद ब खुद तलखी होने लगती है। यहाँ एक बात समझ लें कि आपकी लड़ाई पैसों से होनी चाहिए, एक दूसरे से नहीं। अक्सर बीवियां शोहर को नाअहल समझने लगती हैं और शोहर बीवी को फरमाइशी प्रोग्राम। याद रखें, हालात बुरे हो सकते हैं, इंसान बुरा नहीं होता। अगर आप इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ छोड़ देंगे तो जीत हालात की होगी और हार आपके खूबसूरत रिश्ते की। से बड़ी बीमारी है, लोग क्या कहेंगे। हम उन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कर्ज लेते हैं जो हमारी ही मैयत पर बैठ के यही बहस कर रहे होते हैं कि खाना अच्छा नहीं था। अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में अपने घर का सुकून दांव पर मत लगाएं। अगर किसी रिश्तेदार की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते तो साफ और तमीज से ना कहना सीखे। सच्ची इज्जत सादगी में है, दिखावे के कर्ज में नहीं है। जो आपकी तंगी नहीं समझ सकता वो आपका हमदर्द कभी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उस दलदल से निकलने की। सबसे पहला हल है कि हम का लफ्ज। जब हम का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो मियाँ बीवी उसमें दोनों ही बराबर होते हैं। जब भी पैसों की बात हो तो ये ना कहें तुमने ये किया या तुम्हारी वजह से ये, तो कहें कि हमें मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा। शौहर जब घर आए तो उसे तानों की बजाय पुरसुकून माहौल दे और शौहर को चाहिए कि वो अपनी परेशानी बीवी से ना छुपाए। जब आप अपनी शरीक हयात को इत्मीनान में लेते हैं तो आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाती है। मिलकर बजट बनाए, फजूल खर्ची रोकें और एक दूसरे की हिम्मत बने। याद रखें, रिस्क अल्लाह के हाथ में है और वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज तंगी है तो कल आसानी भी आएगी, लेकिन जो तल्ख बातें आप उन मुश्किल दिनों में एक दूसरे से कह देते हैं उनके जख्म कभी नहीं भरते। अपने घर को एक टीम की तरह चलाएं, मुश्किल वक्त में दिया गया साथ रिश्ते को लोहे से ज्यादा मजबूत बना देता है। सबसे पहले बैठकर बात करें। अक्सर मर्द अपनी परेशानियां अंदर ही अंदर खाते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बताने से उनकी मर्दानगी में कमी आ जाएगी। ये गलत है। अपनी बीवी को एतमाद में लाएं, उसे बताएं कि हालात अभी ऐसे नहीं है, हमें मिलकर संभालने होंगे। और खवातीन के लिए मशवरा ये है, जब शोहर माली दबाव में हो तो उस वक्त उसे आपके मशवरे और साथ की जरूरत होती है, फरमाइशों की नहीं। आपका ये कहना ही काफी है, कोई बात नहीं, हम दाल रोटी खा लेंगे लेकिन सुकून में रहेंगे। मर्द के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होता। बातचीत का तरीका बदलें। तुमने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से ये हुआ के बजाय हम का लफ्ज इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर, हमें इस महीने का बिल कम करना होगा या हमें मिलकर बचत करनी होगी। जब आप हम कहते हैं तो सामने वाला दिफाई होने की बजाय आपका साथ देने के बारे में सोचता है। मस्बत गुफ्तगू वो जादू है जो खाली जेब के बावजूद घर में मुस्कुराहटें बाकी रखती है। आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि पैसा आता जाता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। आज तंगी है तो कल फरागी भी होगी, लेकिन जो तल्ख अल्फाज आप इन मुश्किल दिनों में एक दूसरे से कह देते हैं ना, वो दिल में ही रह जाते हैं और आपके रिश्ते खराब होते हैं। उम्मीद है कि आज की ये कटौती कट बातें आपके काम आएंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी का घर बचा सकती है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। अपने ख्यालात का जाहिर कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। अल्लाह आप सबको रिज्क में बरकत दे और घरों में सुकून अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।